नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बैठा मैच भी देख रहा था और मेरे पस मंज़र में बच्चे जो हैं वो रनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, नेट्स कर रहे हैं। तो एक लाउड थिंकिंग मैं कर रहा था कि हमारे माशरे में ख़वातीन को खेलने के कितने मौक़े दिए जाते हैं या अवेलेबल हैं। मेरे ख़्याल में ना होने के बराबर। कुछ सोशल टैबूज़ हैं, कुछ मजहबी क़यूद हैं और फिर कुछ हमारा एक सेल्फ़ स्टाइल जो मेल शॉविनिज़्म है, जो हमें ये बताता है कि औरत जो है वो एक पुरसरारियत में लिपटी हुई एक मखलूक है जिसको घर तक महदूद रहना चाहिए। दुनिया बहुत आगे सफ़र पर बढ़ गई है और आप 51% आबादी को एक अछूत बनाकर रखकर दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी गुफ्तगू का मरकज़ होगा खेल तक महदूद। वो जो आप यहाँ मैं जब आता हूँ तो बहुत सारे लड़कों में मैं देखता हूँ कि कभी कभी एक लड़की आती है, एक निहत्ती लड़की जिससे बंदूकों वाले डरते हैं। वो तो खैर सियासी बैकग्राउंड में कही हुई नज़्म है, मगर वो निहत्ती लड़की मैं यहाँ भी देखता हूँ। वो बड़े एतमाद से आती है और घंटा डेढ़ बड़ी उम्दगी से नेट प्रैक्टिस करती है, फिर ओपन नेट प्रैक्टिस करती है, रनिंग, जॉगिंग, शॉर्ट स्प्रिंट्स लगाती है और फिर गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए घर चली जाती है। मैं आलिया रियाज की बात कर रहा हूँ, जो हमारी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की एक इंटेग्रल पार्ट हैं फॉर द सो मैनी ईयर्स। इसी तरह एक बच्ची है जो सोहा अली के नाम से, जो ऑर्डिनेंस क्लब के टेनिस कोर्ट पर अपने वालिद कासिम साहब की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल करती है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है और शी इज़ वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स। तो ऐसी जो रोल मॉडल कहानी है वो हमें माशरे के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, आप सुनते हैं कि हमारी बच्ची एक पायलट थी, एक बच्ची थी जो कोह पैमा थी, एक बच्ची थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा नाम पैदा किया है। तो ये रवायती तौर पर हमें अब अपने माशरे में एक जौहरी तब्दीली लाने की ज़रूरत है ख़वातीन के हवाले से। अब मैं और अताउर रहमान चौधरी मेरे दोस्त हैं, पिछले साल 5-6-7 मुल्कों के दौरे पर गए और वहाँ पे हमने ख़वातीन को न सिर्फ ये कि एक नुमाइशी एयर होस्टेस का रोल या किसी बैंक में बैठे हुए नहीं देखा, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मैदानों में उनको सरगर्म देखा। जैसे आपने सुना होगा कि थर पार्कर में ख़वातीन अब ट्रक चला रही हैं। तो हार्ड जॉब्स जो सिर्फ़ मर्दों से मंसूब थे वही नहीं, बल्कि वो दुनिया के तमाम शोबों में अपना किरदार अदा कर रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि हज़रत मौलाना मौदूदी ने ये तारीफ़ की थी कि मर्द की मिसाल जो है वो लोहार की है और औरत की मिसाल जो है वो सुनार की है, क्योंकि सुनार बहुत बारीकी का काम करते हैं, ज़िंदगी की लताफत और ज़िंदगी की जो जमालियाती ज़ौक़ हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं। स्पोर्ट्स में ख़वातीन की बात करें नाजरीन, तो फिर जो कदीम ओलंपिक्स थी उसमें जो 1200 साल तक जारी रहे, उसमें तो ख़वातीन का हिस्सा लेने पर ममानियत थी। फिर जो मॉडर्न ओलंपिक्स थी 1896 की पहली, उसमें भी ख़वातीन ने हिस्सा नहीं लिया, मगर उसके बाद रफ्ता रफ्ता ख़वातीन ने हिस्सा लेना शुरू किया और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और अब 33rd ओलंपिक्स जो हो रही हैं इसी साल 2024 में पेरिस में, उसमें जो 11,000 एथलीट हिस्सा लेंगे उनमें 5,500 ख़वातीन हों। गोया अब वो जो सनफ़ी मसावात का ये दर्जा आ गया है कि हम ख़वातीन और मर्द जो हैं वो बराबर तादाद में इन खेलों में हिस्सा लेंगे। एक ज़माना था जब ख़वातीन नई स्पोर्ट्स में आईं तो कहा गया कि ये खेलों की स्वीट डिश हैं, मगर अब सूरत हाल ये है कि ख़वातीन के जो मुआवज़े हैं स्पोर्ट्स में वो भी मर्दों के बराबर हो चुके हैं। आप विंबलडन टेनिस देख लें और बिली जीन किंग देख लें, मार्टिना नाटिलेवा देख लें और उसके अलावा वो जो जिमनास्टिक की क्वीन हुआ करती थी रोमानिया की नादिया कमानोची, और बेशुमार और ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद की है। रोज़ा पार्क्स को देख लें जिन्होंने नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। तो पैगाम ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों को भी खेल के मैदान में लाएं। ख़ुद मेरी बेटी जो है अपनी
ہیرا سبی وہ ٹینس کورٹس پہ ریگولرلی آتی رہی ہیں. اس کے علاوہ کرنل شبیر کی صاحبزادی شانزے بہت عمدہ ٹینس کی کھلاڑی، اپنے والد کی طرح خوش مزاج، شائستہ، متوازن شخصیت تھی. تو یہ والدین کا کام ہے کہ وہ ان سوشل ٹیبوز کو توڑیں، اور یہ کہنا کہ خدا ہماری بچی کی قسمت اچھی کرے، آپ اس بچی کے ہاتھ میں اس کی قسمت دیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے میدان عمل میں لائیں اور اسے اپنے جو تہذیبی اقدار ہیں ان میں رہتے ہوئے مردوں کے شانہ بشانہ، آئی بال ٹو آئی بال، انہیں وہ اعتماد دیں کہ وہ زندگی میں اپنے قدموں پہ بھی کھڑی ہو سکیں اور کھیلوں میں بھی حصہ لے سکیں. اس سلسلے میں ناظرین اگر ہم اپنے قریبی ملکوں کو دیکھیں، حتیٰ کہ ایران کو آپ دیکھیں کہ ایران کی جو فٹ بال ٹیم ہے انہوں نے نقاب پہن کر ورلڈ کپ فٹ بال میں حصہ لیا. انڈیا تو خیر بہت ایڈوانس ہے اور اس کی خواتین اولمپک لیول پر اپنا آپ منوا رہی ہیں، مگر آپ اگر سری لنکا اور بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی خواتین کی نمائندگی کی سپورٹس میں ہم سے کہیں درجے بہتر ہے. تو پاکستان سپورٹس کا تو حال ویسے ہی بہت پتلا ہے، مگر خواتین سپورٹس کا تو میں کہتا ہوں کہ وجود ہی موجود نہیں ہے. کچھ اچھے ادارے ہیں، یعنی پاکستان آرمی ہے، کچھ بینکس ہیں، کچھ اور ادارے ہیں جو کہ خواتین سپورٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں، مگر جیسے میں نے کہا کہ جب تک پروفیشنلی ان بچیوں کو ہم موقع نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلی سپورٹس یونیورسٹی بنائی جائے جہاں خواتین کی سپورٹس پر ایک ریسرچ ورک ہو اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب ہو سکے. پھر ہائی پرفارمنس سینٹر تعمیر ہو جہاں پر جو خواتین انٹرنیشنل لیول پر رائز کرتی ہیں ان کی صلاحیتوں کو نکھار دینے کے لیے کا اہتمام ہو. پھر نیشنل کیمپس ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر اسکول کالجز میں بچیوں کے لیے کھیلوں کے علیحدہ مقابلے ہوں. خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا نہ صرف 51% حصہ ہیں، بلکہ بہت ذہین، بہت قابل اور بہت عمدہ سوچ رکھنے والی یہ مخلوق ہے، اور دنیا اس معاملے میں اب تمام تعصبات سے اوپر اٹھ کر خواتین کو پورا موقع دے رہی ہے. تو عالیہ ریاض ہوں، سہا علی ہوں، اور بے شمار دوسری ہمارے جو انٹرنیشنل سپورٹس وومن ہیں وہ اس معاشرے کا حسن بھی ہیں اور اس معاشرے کا مان بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوئی موئی بنا کر رکھنے کے بجائے اپنی بچیوں کو کردار سازی کے لیے اور اپنی تہذیبی اقدار میں رہتے ہوئے کھیلوں کے میدان میں لانا چاہیے. اس سے ان میں اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا، وہ ایک اچھی مفید شہری بھی بن سکیں گی اور وہ ملک اور قوم کے لیے عزت اور نام بھی کما سکیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.